हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू दिस इंग्लिश क्लास। एंड आज के सेशन में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9 की बिहाइव बुक की पोएम द लेक आइल ऑफ इनिसफ्री का सेंट्रल आइडिया। सो स्टूडेंट्स, बिफोर प्रोसीडिंग आई वांट टू रिक्वेस्ट यू कि अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब द चैनल, और अगर ये वीडियो आप लोग के लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल हो तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मैंने इस सेशन में सेंट्रल आइडिया कैसे इजी लैंग्वेज में लिखा जाता है ये सिखाने की कोशिश की है। तो आइए देख लेते हैं सेंट्रल आइडिया कैसे लिखेंगे। देखिए, सेंट्रल आइडिया लिखने से पहले कुछ चीज़ें आप लोग ध्यान में रखिएगा कि जिस पोएम का आप सेंट्रल आइडिया लिख रहे हैं उस पोएम का नाम आप लिखेंगे और वो भी कैपिटल लेटर में लिखेंगे जैसे यहाँ पर लिखा गया है, और पोएम हेडिंग डाल लेंगे। इसके बाद में पोएट हेडिंग डालेंगे और फिर पोएट का नाम लिख लेंगे, जैसे कि इस पोएम के पोएट का नाम है विलियम बटलर ईस्ट, और उसके बाद में उस पोएम की राइम स्कीम क्या है वो भी हेडिंग डाल करके इस तरह से लिख लेंगे। तो इस पोएम की राइम स्कीम है ए बी ए बी। अब आप चाहें तो इस तरह से हेडिंग के फॉर्म में लिख सकते हैं, या तो फिर इस पोर्शन को आप इंट्रोडक्शन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में सिखाया है, आई विल लिंक अप ऑल द वीडियोज़ इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, तो आप लोग वहाँ पर जाकर के देख लीजिएगा कि इंट्रोडक्शन कैसे लिखा जाता है। तो आपको जो भी ईजी लगे आप उस तरीके से सेंट्रल आइडिया लिख सकते हैं। फिर पोएम का नाम और पोएट का नाम लिखने के बाद में सेंट्रल आइडिया स्टार्ट करेंगे। ऐसे हेडिंग डालेंगे सेंट्रल आइडिया और लिखेंगे द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम इज दैट ट्रू पीस इज फाउंड इन सिंपल लाइफ विद नेचर। तो इस पोएम का सेंट्रल आइडिया ये है कि जो वास्तविक शांति है वो हमेशा सिंपल लाइफ में और नेचर यानी प्रकृति के साथ में ही मिलती है। तो ये एक तरीके से मॉरल ऑफ द पोएम भी है, तो इसे हम लोग ब्लैक पेन से अंडरलाइन कर लेंगे। द पोएट इज गेटिंग टायर्ड ऑफ सिटी लाइफ। पोएट शहर की लाइफ से बहुत ज़्यादा थक चुका है, ऊब चुका है। ही वॉन्ट्स टू गो इनिसफ्री। वो इनिसफ्री जाना चाहता है। इनिसफ्री एक प्लेस का नाम है, वो वहाँ जाना चाहता है। ही वॉन्ट्स टू बिल्ड अ गार्डन एंड अ केबिन देयर। और वो वहाँ पर एक गार्डन और एक केबिन यानी कि एक कमरा बनवाना चाहता है। देयर ही वॉन्ट्स टू लिसन द बर्ड सिंगिंग एंड बीज हमिंग। और वहाँ पर वो बर्ड्स की सिंगिंग यानी कि चिड़ियों का गीत और मधुमक्खी को भुनभुनाते हुए सुनना चाहता है। ही वॉन्ट्स टू लाई देयर लाइक अ बेबी एंड एन्जॉय सनशाइन। और वो वहाँ पर बच्चों की तरह, एक बेबी की तरह लेटना चाहता है और सूरज की रोशनी का आनंद लेना चाहता है। सो स्टूडेंट्स, ये आपका सेंट्रल आइडिया था। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। चलिए बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।